नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। लंबे अरसे के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। अब हम अपनी इस सिलेबस के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का और जो स्कूल लेक्चरर की जो पोस्ट हैं वो जल्द ही आने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। एग्ज़ाम देखते हैं कब होने वाला है, लेकिन जो वर्तमान हालात है उसको देखते हुए ये एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च से पहले नहीं होने वाला। इसी प्रकार से स्कूल लेक्चरर की भर्ती है वो एक बड़ी भर्ती है, वो अभी हाल ही में आने वाली है। जल्द ही उसका विज्ञापन भी आपको देखने को लिए मिलेगा। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम की तैयारी। अब इस तैयारी के लिए हमें करना क्या है, हम पहले वो टॉपिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश है वो करेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है उसका जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर का जो पहला टॉपिक है, उस पहला टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ, इससे संबंधित पहला टॉपिक है। और ये जो पहला टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये कॉलेज लेक्चरर के साथ साथ में स्कूल लेक्चरर जो भर्ती है उसके लिए और सेकंड ग्रेड भर्ती है उसके लिए भी ये उपयोगी है। इसलिए सबसे पहले हम इसी टॉपिक को पढ़ने शुरू करेंगे। तो चलिए साथियों, आज हम इससे संबंधित कुछ 10-15 प्रश्न है वो हल करते हैं। उसके बाद में हम धीरे धीरे इसके प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे और जो नोट्स हैं उसको भी हम लिखेंगे। पहले थोड़ा इसके ऊपर हम अपना माइंड सेट होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, इसलिए पहले हम कुछ पूर्व एग्ज़ाम के अंदर आए हुए जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हल करते हैं। चलिए आपका ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ये पहले के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना, और ध्यान से पढ़ने के बाद हम जैसे जैसे इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तब हमें ये एहसास हो जाएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। बहुत साधारण सा प्रश्न है। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। तो मालवी मालव प्रदेश हमारे हैं, राजस्थान के अंदर मेवाती है, मेवात क्षेत्र है, मारवाड़ी है। तो ये बुंदेली जो है वो राजस्थान की बोली है, वो नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तुलसी है, जायसी है, विद्यापति है, नंददास है। तो तुलसीदास अवधी और ब्रज के कवि थे, जायसी अवधी के थे, नंददास और ब्रज के थे। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, विद्यापति। विद्यापति है, उनको मैथिल कोकिल भी है वो कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं हैं वो भी हमें तुरंत रिकॉल होनी चाहिए। देखिए कोई भी एग्जाम उसकी तैयारी करने के लिए ये नहीं है कि हम एक प्रश्न को हल कर रहे हैं तो उसी प्रश्न के ऊपर हमारा फोकस हो, ऐसा नहीं है। उस प्रश्न के साथ साथ में उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको भी हमें ध्यान में होना चाहिए, उस टाइम पर हमें रिकॉल करना चाहिए। जैसे तुलसी की रचना है वो हमें ध्यान कर ली, जायसी की रचना कौन सी है वो हमने ध्यान कर ली, विद्यापति तो इसमें उत्तर है, इसलिए विद्यापति के बारे में तो हमें सारी रचनाएं देखनी है। नंददास से संबंधित तो 2-3 प्रश्न है वो हमें उस समय में रिकॉल होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि पुनरावृत्ति है वो प्रश्न के साथ साथ में उस टॉपिक से संबंधित अन्य टॉपिक से संबंधित जो है वो होती रहती है, ताकि हम उन चीज़ों को भूलें नहीं। जैसे इसमें विद्यापति, तो विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे इन्होंने 3 भाषाओं के अंदर, जैसे संस्कृत के अंदर, अवहट के अंदर और मैथिली के अंदर ये जो रचनाएं उन्होंने लिखी थी। जैसे संस्कृत भाषा के अंदर हम देखें, सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली उन्होंने लिखी, भू परिक्रमा उन्होंने लिखी, पुरुष परीक्षा उन्होंने लिखी। इसी प्रकार से अवहट के अंदर अगर हम देखें, अवहट के अंदर इनकी 2 जो रचनाएं हैं वो सबसे प्रसिद्ध थी विद्यापति की। 2 रचनाओं के अंदर एक कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अब कीर्ति लता और कीर्ति पताका के बारे में बहुत सारे प्रश्न और भी बनते हैं, जितने ज़्यादा हो सके हैं वो हमें याद है वो करनी चाहिए। कीर्ति लता और दूसरी कौन सी है, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। तो ये 2 रचनाएं इनकी अवहट के अंदर हैं। अब इसके बाद में अगली इनकी जो पदावली है, पदावली किसके अंदर है, मैथिली के अंदर है। और इन पदावली जो मैथिली भाषा के अंदर लिखी गई, इसी के कारण से इनको मैथिल कोकिल है उसकी संज्ञा भी वो दी गई है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है। तो
अंगिका है वो किस राज्य की बोली है, हमें इसका उत्तर है वो देना है। बंगाल की है, छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की है या फिर बिहार की है। तो अंगिका है वो अंग प्रदेश जो था, उस अंग प्रदेश के कारण से ही इस क्षेत्र की जो बोली है उसका नाम है वो क्या पड़ा, अंगिका पड़ा। और ये अंग प्रदेश है वो बिहार का जो क्षेत्र था उस समय में, तत्कालीन समय में, उसके आधार पर अंगिका है इसका नाम है वो पड़ा। तो ये कौन से राज्य की बोली है, बिहार की बोली है। अब अंगिका के बारे में अगर हम देखें तो ये नेपाल के तराई जो प्रदेश है, नेपाल का तराई प्रदेश वो बिहार वाला क्षेत्र आ ही जाता है, तराई प्रदेश के अंदर बोली जाती है। अब दूसरा है बिहार के अंदर दो अन्य बोलियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखनी है। एक तो कौन सी हो जाएगी, मैथिली, मैथिली भी बिहार की प्रमुख बोली है। और एक हो जाएगी मगही, मगही भी बिहार की प्रमुख है वो बोली है, तो वो भी हमें ध्यान है वो रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, ग्वालियर, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, मालवी। तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली है, बुंदेली बोली जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की छांटनी है हमें। ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, बांगरू है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम पश्चिमी हिंदी के साथ साथ में अगर इसमें ऑप्शन और दिया होता, मारवाड़ी ऑप्शन और दिया होता, तो कई बार विद्यार्थी वो जल्दबाजी के अंदर क्या कर देते हैं, पश्चिमी हिंदी, तो उनको पश्चिमी राजस्थानी उसको एक दिमाग में एक थ्योरी है वो सेट रहती है उनकी, और वो कई बार मारवाड़ी भी कर देते हैं। तो उन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां हैं, सबसे पहले हमें वो तुरंत है वो रिकॉल होनी चाहिए कि कौन कौन सी बोलियां हैं वो प्रसिद्ध हैं पश्चिमी हिंदी के अंदर। अब देखिए ब्रज है, बोली कौन सी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, बांगरू है। तो इनके अंदर खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, ये सारी ही पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के अनुसार भी कई बार हमें उत्तर है वो छांटना होता है, दिव्यस उसमें से कौन सा है। तो इसके अंदर देखिए पश्चिमी हिंदी की सबसे जो प्रमुख बोली है वो है ब्रज भाषा। खड़ी बोली भी पश्चिमी की है, बांगरू भी खड़ी इसकी है पश्चिमी हिंदी की, और बुंदेली भी है, लेकिन प्रमुख है वो ब्रज भाषा है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान है वो रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, तो ये क्षेत्र भी हमें याद है वो करने। और विशेष करके मैं आपको बताऊँ असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर हमें जब भी हम तैयारी करें तो पिन पॉइंट तैयारी हमें करनी चाहिए सिलेबस के अनुसार। हिंदी भाषा की प्रमुख जो बोलियां हैं उनके अंदर राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी, ये 5 दे रखी हैं। तो खास करके इन 5 का क्षेत्र तो हमें याद होना ही चाहिए। कौन कौन सी है, राजस्थानी है, ब्रज है, और इसके बाद में खड़ी बोली है, खड़ी बोली के बाद में अवधि है, और अवधि के बाद में पांचवी कौन सी रहेगी, भोजपुरी, भोजपुरी है। तो इन पांचों का क्षेत्र वगैरह इनका तो हमें पूरी डीपली पढ़ना ही है पढ़ना। और स्कूल लेक्चरर के अंदर वैसे पर्टिकुलर कुछ ऐसा दे नहीं रखा, इस कारण से उसको सामान्य तौर पर भी पढ़ लें तो उससे काम है वो चल जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रश्न था, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, धौलपुर नहीं है, सरगुजा है, मथुरा है, आगरा, इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा सरगुजा है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा किसके अंदर आती है, पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है, बिहारी हिंदी के अंदर कौन सी आती है, और पहाड़ी हिंदी के अंदर कौन सी आती है। तो ये भी हमें ध्यान है वो रखना चाहिए। तो ब्रज भाषा का तो कौन सा हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला यानी कि जिसके अंत के अंदर ऊ की ध्वनि ज़्यादा आती है, वो उकार बहुला हुई। तो अवधि है, भोजपुरी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। तो उकार बहुला कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, उकार बहुला हो जाएगी इसके अंदर अवधि, अवधि है वो उकार बहुला है। उसके बाद में है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से, ब्रज भाषा से, अवधि से, राजस्थानी से, खड़ी बोली से। ये पहले के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो ध्रुपद है वो किससे संबंधित है, वो है ब्रज भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, सही युग्म हमें छांटना है।
वो वहाँ पर मैं इनका पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी आती है, वो मैं आपको वहाँ पर बताने वाला था, लेकिन ये प्रश्न आगे था, इस कारण से मैंने इसको वहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही उगम हमें छांटना है। पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली, इसको दूसरा नाम कोरवी भी है, बिहारी के अंदर मारवाड़ी है, पूर्वी हिंदी के अंदर गढ़वाली है और पहाड़ी हिंदी के अंदर बघेली है। इनमें से सही उगम छांटना हमें। 3 गलत हैं, तो इसके अंदर सही उगम कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी है, वो खड़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली आती है। अब पश्चिमी हिंदी के अंदर और कौन सी बोलियाँ आती हैं, तो और आती हैं ब्रज, दूसरा हो गया खड़ी बोली, तीसरा हो गया बांगरू, बांगरू जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, बांगरू, बांगरू। उसके बाद में आ जाएगा ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, फिर उसके बाद में आ जाएगा बुंदेली, और फिर उसके बाद में आ जाएगा कन्नौजी। तो ये जो हैं ये बोलियां इसकी हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। खास करके इससे संबंधित प्रश्न एक तो निश्चित तौर से आना ही आना है कि इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है, या पूर्वी हिंदी की नहीं है, या फिर बिहारी हिंदी की नहीं है। उसके बाद में दूसरा है बिहारी हिंदी। इसका उत्तर तो ये हो ही गया। बिहारी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती है, तो बिहारी हिंदी के अंदर कौन सी आती हैं, 3 आती हैं। 3 आती हैं, एक तो आती है भोजपुरी, भोजपुरी हो गई, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, मगही आ जाएगी, और तीसरी आ जाएगी मैथिली, तीसरी मैथिली आ जाएगी। तो ये 3 हैं, ये किसकी आ जाएंगी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में अगला हमारा है पूर्वी हिंदी के अंदर गढ़वाली नहीं आती, ये भी हमें देखना है। तो पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती हैं, तो पूर्वी हिंदी के अंदर भी 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरी है छत्तीसगढ़ी, ये सही नहीं लिखा जा रहा, इसको आप, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ उसको ध्यान में रखें। छत्तीसगढ़ी, ये 3 है वो इसके अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से अगला हम देखें तो पहाड़ी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती हैं, तो पहाड़ी हिंदी के अंदर कौन सी आती हैं, कुमाऊनी आती है, एक तो कुमाऊनी आती है, फिर गढ़वाली आती है, और उसके बाद में नेपाली आती है। तो ये 3 हैं, ये किसके अंदर आती हैं, पहाड़ी हिंदी के अंदर आती हैं। तो ये हमें इनका अलग अलग वर्गीकरण है वो हमें ध्यान में रखना, और हम इसका बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बार बार हमें याद होती जाएंगी। सॉरी। उसके बाद में खड़ी बोली व ब्रज किस भाषा के अंतर्गत आती हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं वो आती हैं। तो खड़ी बोली और ब्रज हैं वो दोनों किसके अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो अब बिहारी हिंदी का रूप जैसे है तो बिहारी के अंतर्गत हमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत, वो हमें देखनी है। तो भोजपुरी आ जाएगी, मगही आ जाएगी और मैथिली आ जाएगी। तो इसके अंदर पूछा नहीं है, तो भोजपुरी आ गई, मगही आ गई, मैथिली आ गई, तो अवधी नहीं है इसके अंदर। अब हमें यहाँ पर यह भी रिकॉल करना है कि अवधी किसके अंतर्गत आती है, तो अवधी हमारी किसके अंतर्गत आती है, अवधि हमारी आ जाती है इसके अंदर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है निम्न बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए प्रश्न भी आ गया, बोली नहीं है, तो अवधि है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो इसके अंदर आ जाएगा भोजपुरी, तो भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, इस प्रकार से भी तो हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। अगला प्रश्न है 14 प्रश्न ही है, आज हम 14 प्रश्न ही लेंगे, कल से हम इन प्रश्नों की संख्या है वो भी बढ़ाएंगे। और दूसरा इसके नोट्स हैं, जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करके प्रश्नों का जो है फॉर्मेट वाला सिस्टम ख़त्म करके फिर इसके नोट्स हैं वो सारे विस्तृत विवेचन के साथ में मैं आपको लिखवाऊंगा। वो नोट्स पढ़ लीजिए आप, उससे इतर प्रश्न है वो आने की संभावना बहुत कम है, 99.99% प्रतिशत संभावना ये है कि मैं जितने नोट्स आपको लिखवाऊंगा उनमें से निश्चित तौर से प्रश्न है वो अवश्य ही आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे आने वाला नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी है वो अपनी उसको सुचारू रूप से चालू रखिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।